हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव आज आ गया हूँ। साथियों, काफ़ी दिनों के बाद आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग साथियों आज समझने वाले हैं। आज साथियों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट चैप्टर है। इसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम होता है क्या है, रसायन की बल गति। इसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए, ठीक है, जिससे उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो सके, उनको भी आसानी से ये वीडियो मिल जाए और आप इसको जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए। तो चलिए साथियों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं साथियों रसायन की बल गति या केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले साथियों इसमें हम ये समझेंगे कि इस वाले चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो उस टॉपिक को अगर हम जान लेते हैं तो हम सीरियल बाय सीरियल्स सारे टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले रासायनिक बलगति के बारे में, तो सबसे पहला पॉइंट जो है हम किसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है साथियों, हम अगर बात करते हैं रासायनिक बलगति परिचय, ठीक है, रासायनिकी बलगति का परिचय, ठीक है। पहला टॉपिक आपका क्या है साथियों, रासायनिक बलगति का परिचय। और अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो तीव्र और मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं और मंद अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में, ठीक है। तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। सभी को साथियों क्लियर दिख रहा है, ठीक। रसायन की बलगति का परिचय पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे साथियों। अब हम अगर तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है, अभिक्रिया का वेग नियम क्या होता है उसको पढ़ना है। तो हमें अगला पॉइंट क्या पढ़ना है, अभिक्रिया का वेग नियम, ठीक है। अभिक्रिया का वेग नियम, इसको पढ़ना है साथियों। उसके बाद हमें पढ़ना है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। चौथा पॉइंट क्या है साथियों, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक। ये चार टॉपिक हो गए। और अगर हम बात करते हैं साथियों पांचवें पॉइंट की, पांचवें पॉइंट में क्या पढ़ना है, अभिक्रिया वेग का टक्कर, ठीक है, सिद्धांत क्या होता है उसको पढ़ना है। पांचवें पॉइंट से हम बात करेंगे तो अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत, ठीक है। क्या है पांचवा पॉइंट साथियों, अभिक्रिया का वेग टक्कर सिद्धांत, इसको पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है अभिक्रिया की आणविकता। क्या पढ़ना है साथियों, अभिक्रिया की आणविकता। छठवां जो आपका टॉपिक पढ़ना है, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, आणविकता। क्या पढ़ना है, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ना है। और अगर हम सातवें पॉइंट्स की बात करते हैं, जो आपका सातवां पॉइंट है कौन सा है, उसे क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। क्या पढ़ना है साथियों, अभिक्रिया की कोटि। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों, ठीक है। इस क्या क्या पढ़ना है आपको, वो सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको सभी को क्लियर दिख रहा होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ साथियों अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक। देखिए अभिक्रिया
की कोटि। ठीक है, इसमें साथियों हमें क्या क्या पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि में वो भी समझ लीजिए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि में हमें पढ़ना है शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अगला पढ़ना है हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद हमें द्वितीय कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सभी क्लियर दिख रहा होगा साथियों। ठीक, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि में क्या क्या पढ़ना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अब यहाँ पे साथियों हम बात करने वाले हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वो आपके एग्जाम्स में इसके ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो जो अभिक्रियाएं हैं उनके कुछ प्रयोग भी हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो जो आपका लास्ट टॉपिक है क्या है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का प्रयोगात्मक ठीक है परीक्षण करना या उसका निर्धारण करना। क्या करना साथियों, परीक्षण करना या फिर उसको निर्धारण करना, निर्धारण। ठीक है, तो इतने टॉपिक साथियों आपको इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, हमें पढ़ाने हैं और आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सभी आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे एंड देन इसके बाद हम इसमें बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस बनेंगे उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लघु उत्तरी क्वेश्चंस, ठीक है, और दीर्घ उत्तरी। ठीक है, तो इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, उसके बाद हम वैकल्पिक वाले भी करेंगे। ठीक है, वैकल्पिक क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जिसे हम अंकिक कहते हैं। तो इस तरीके से इस टॉपिक में, इस चैप्टर्स में हमें ये टॉपिक को डिस्कस करना है। तो चलिए साथियों अब हम शुरू करते हैं, रासायनिक बलगति का परिचय देते हुए आपको ये क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए साथियों, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इसके परिचय को, इसको समझते हैं कैसे क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं, पहले सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है पाठ का नाम ही है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो रासायनिक बलगति क्या होता है, रासायनिक बलगति क्या होता है साथियों, तो क्या हो जाएगा ये केमिकल मतलब रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, रसायन विज्ञान की जो अंतर्गत आता है क्या, भौतिक विज्ञान। ठीक है, या भौतिक रसायन जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक, आइए ध्यान से समझते हैं इसको। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिकी और क्या हो जाएगा, भौतिकी रसायन। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे साथियों, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। हाँ, इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब हम कहें तो ये हो जाएगा आपका भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा किसको साथियों, वेग तथा कारकों का। अब यहाँ पे लिखना भी आपको पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तो ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत साथियों यहाँ पे अभिक्रियाओं के वेग और उनके जो विभिन्न कारक हैं, ठीक है, विभिन्न कारक हैं, उसके अध्ययन को, उसके
अध्ययन को क्या कहा जाता है? रासायनिक बलगति कहा जाता है। ठीक है, विस्तृत अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे अब आप समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान या भौतिक रसायन। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे देखिए, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन की वह शाखा, की वह शाखा, सभी को क्लियर दिख रहा होगा साथियों, शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की वेग, अभिक्रिया की वेग तथा वेग और क्या? अभिकारक। ठीक है, या फिर कहे वेग तथा कारक। ठीक है, वेग तथा रासायनिक क्या साथियों? उसके कारक के बारे में विस्तृत अध्ययन। ठीक है, अब अभिक्रिया की वेग तथा विभिन्न रासायनिक कारकों, रासायनिक कारकों के, कारकों के, अब जैसे यहाँ पे हम कारक क्या क्या ले लेंगे साथियों? कारक हम क्या क्या ले लेंगे? जैसे क्या ले लेंगे? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का पदार्थ के साथ सांद्रण। ठीक है, क्या करना? ऑक्सीजन का पदार्थ के साथ सांद्रण, या फिर ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया। ठीक है, कारक में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का सांद्रण, ठीक है, या फिर ताप हो गया, या फिर दाब हो गया, या फिर उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक। बात समझ में आ रही है? ये कारक है सब। ठीक है, सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक। ठीक है, इनकी क्या होता है? इसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में जो भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसकी उपस्थिति में के, या की कहें कि उपस्थिति, उपस्थिति में विस्तृत अध्ययन को, किसको साथियों? विस्तृत अध्ययन को क्या कहा जाता है? रासायनिक बलगति, रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। ठीक, ये है आपकी डिफिनीशन। इसके बारे में आपको मैं एक बार फिर से समझा दूं। आपको यहाँ पे मेन पॉइंट क्या करना है, कौन कौन से हमें पॉइंट्स को चूज करना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि रासायनिक बलगति होता क्या है। तो रासायनिक बलगति मतलब मान लीजिए भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत वेग तथा विभिन्न प्रकार के अभिकारकों को अभिक्रिया में उपस्थित होने की उसकी पूरे विस्तृत जानकारी को क्या कहते हैं साथियों? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक, एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया कि अभिक्रिया की वेग और उसमें उपस्थित विभिन्न कारकों की विस्तृत जानकारी को क्या कहते हैं? रासायनिक बलगति कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई साथियों। अब चलिए हम अगर बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की बारे में, तो ये था परिचय, छोटा सा परिचय मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब हम बात करते हैं तीव्र अभिक्रिया क्या होती है और मंद अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में। तो ध्यान पूर्वक सभी लोग हेडिंग अगली डालिए, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए साथियों। चलिए डालिए हैं सभी लोग, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए हमें। चलिए साथियों, तो यहाँ पे हम तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं। तो तीव्र अभिक्रिया होती क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसका क्या हो जाए, वेग जो है साथियों वो बहुत ही तेज हो, रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो, बहुत ही फास्ट हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। अब यहाँ पे अगर हम बात को समझें तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग, ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, 3 सेकेंड, समझ सकते हैं ना, -3 सेकेंड, इतना तेज, क्या साथियों, इतना तेज, ठीक है, होता है वेग से अभिक्रिया, इतनी तेज वेग से अभिक्रिया संपन्न होती है, संपन्न होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई साथियों। तो यहाँ पे आपको वेग पे डिपेंड करती है कि अभिक्रिया कितना फास्ट हो रही है, कितना स्लो हो रही है, ठीक है। तो तीव्र अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसका वेग 10⁻³ सेकेंड में क्या हो जाए, वो अभिक्रिया संपन्न हो जाए, ठीक है। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई साथियों कि नहीं आई, बताइए जल्दी से। जैसे हम आपको एग्जांपल्स देते हैं, जल्दी से आप हमें इसको बताइएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में हम लेते हैं साथियों, क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट और KCl, क्या लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट और KCl लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सोडियम या हम क्या ले लें, चलिए सिल्वर साइन AgNO3 प्लस KCl, ये हम ले लिए हैं। अब इसको आप बनाइए, क्या बनेगा, ये बनेगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस ये सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो ठीक है, KNO3 क्या हो जाएगा, KNO3। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं साथियों, तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। अब अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करते हैं तो दूसरी अभिक्रिया क्या ले लेते हैं हम सभी लोग, NaOH प्लस HCl, क्या ले लेंगे, बहुत ही सिंपल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब इसको बनाइए साथियों, तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और H2O, क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, तीव्र अभिक्रिया, क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया। सभी को क्लियर दिख रहा होगा प्यारे साथियों। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, जहां भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए आप इसको नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं, मंद अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए साथियों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मंद अभिक्रिया के बारे में। मंद अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने में काफी अधिक समय लगता हो, ठीक है, कई दिनों तक वह क्रियाएं क्या होती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन उनका कोई रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। जैसे क्या हो जाता है साथियों, जैसे लोहे में जंग लगना, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए इसको लिखते हैं, सभी लोग हमारे साथ लिखते चलिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो कई दिनों तक
चलती रहती हैं, ठीक है, चलती रहती हैं, लेकिन 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 कोई परिणाम नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है साथियों। हमने इसका एग्जांपल्स आपको बता दिया है, चलिए आप एक बार इसको फिर से लिख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा साथियों? लोहे पर जंग लगना, क्या हो जाएगा? लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और अगर हम दूसरी अभिक्रिया इसमें रिएक्शन की बात करते हैं तो ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा। H2 प्लस हाफ O2, ये अभिक्रिया काफी लंबे समय तक चलती है, तब जाकर के क्या होता है साथियों? जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब अभिक्रियाएं आपके किसके अंतर्गत आती हैं? मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया साथियों? अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो भी रिएक्शंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, और बहुत ही अच्छे टॉपिक से और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए सभी लोग। चलिए साथियों, एक टॉपिक और है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राथमिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं या प्राथमिक पद क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो प्राथमिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पहला, यानी हम कहते हैं, इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक पद क्या हो, जिसमें केवल एक पद क्या हो साथियों? सम्मिलित हो, ठीक है। यह वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल यह अभिक्रिया जो है एक पद में पूर्ण होती हो, प्राथमिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक पद में क्या होती हो? पूर्ण होती हो, इस प्रकार की अभिक्रिया को प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को और समझते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते चलिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल है, ध्यान से देखिएगा। NO प्लस O2 ये क्या बनाएगा साथियों? जल्दी से आप सभी लोग इसको ध्यान से देखिए और बताइए हमें क्या बनाएगा। चलिए NO, हम ओजोन से इसको अभिक्रिया को क्या करवाते हैं? ओजोन से करवाते हैं, तो ये NO2 और क्या बना लेगा? क्या बनाएगा? NO2 और O2 बनाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बन जाएगा NO2 प्लस O2, ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो अपक्रिया है आपकी देख सकते हैं आप, एक ही पद में क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो ये थी साथियों प्राथमिक अपक्रिया। अब हम अगर बात करते हैं द्वितीयक अपक्रिया के बारे में, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो दो पदों में या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती हों, उस प्रकार की अपक्रिया को द्वितीयक या जटिल अपक्रिया कहते हैं। इसे हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक सरल अपक्रिया है। क्या है साथियों, यह एक सरल अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है, सरल अपक्रिया है। ठीक है, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। चलिए साथियों, हम यहाँ पे समझने वाले हैं द्वितीयक अपक्रिया के बारे में। द्वितीयक अपक्रिया के बारे में मैंने आपको अभी तुरंत बताया था, एक बार आप ध्यान से सुनिए और इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पद में पूर्ण होती हैं, उस प्रकार की अपक्रिया को द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं। कैसे, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पद में पूर्ण होती हैं, उसे द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं या उसे जटिल अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, एकदम डाउट क्लियर? ओके, चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं, आप भी हमारे साथ लिखते चलिए। ऐसी रासायनिक अपक्रिया या अपक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो एक या एक से अधिक पद, ठीक है, पद मीन्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं भाग, ठीक है, पद में संपन्न होती हैं उसे जटिल अपक्रिया या द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है साथियों, द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सभी को। एक पद या एक से अधिक पद में जो संपन्न होती हैं, उस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसके एग्जांपल्स को समझते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। चलिए तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स को और आप सभी को अच्छे से समझाते। तो चलिए साथियों, ये रहा आपके सामने एग्जांपल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे और किस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं NO2 गैस है, फिर NO2 गैस है, यानी हम दो मोल ले लिए हैं, एक एक करके यहाँ पे दो मोल ले लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा साथियों, NO3 हो जाएगा और NO2 हो जाएगा। जब ये बनेगा NO3 हो जाएगा, ये भी गैस है, और NO2 हो जाएगा। फिर हम इस NO3 को किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ फिर रिएक्शन करवा दिए। ये आप मान लीजिए पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक बार हम NO2 को फिर NO2 से अपक्रिया करवाए हैं तो NO3 बना है, और जब NO3 को हम दूसरी बार CO से अपक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे ये बनता है NO2 + CO2। और जब हम इसको फाइनल करते हैं, इसको जब फाइनल अपक्रिया होती है तो हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार से मिलता है। ठीक, बनेगा क्या, NO2 + CO। ठीक है, और ये रिएक्शन करेगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो ये रिएक्शन करेगा, NO बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा। तो इस तरीके से ये साथियों यहाँ पे अपक्रिया आप देख सकते हैं 3 चरणों में कंप्लीट हुई है। इस प्रकार की अपक्रिया को हम जटिल अपक्रिया कहते हैं, द्वितीयक अपक्रिया कहते हैं, और आपके सामने मैंने एग्जांपल्स भी रख दिए हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इससे हम आगे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे या क्वेश्चंस करवाएंगे या इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।